सरकारी टीचर वेल क्वालिफाइड तो होता ही है, वेल ट्रेंड भी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज और मैं आज बात करूंगी सरकारी स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल्स का जो तीसरा पॉइंट है, टीचर्स। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो पॉइंट है, मैं उसके बारे में आज बातें करना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा कंपैरिजन तो टीचर्स का किया जाता है, ना तो स्कूल्स का किया जाता है, ना बच्चों का किया जाता है। और आपने सुना भी होगा, कई बार मैं फेसबुक पर मैसेज भी देखती हूँ कि एक अच्छी सैलरी लेने वाला सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। अगर वो इतना अच्छा क्वालिफाइड है, इतना अच्छा है, वेल ट्रेंड है, तो क्यों पढ़ाता है? तो मैं ये कहना चाहूँगी, या तो ऐसा कहने वाले लोगों को पता नहीं है या वो जानना भी नहीं चाहते कि जब भी एक सरकारी टीचर की ज्वाइनिंग होती है, वो अपने घर से कम 60 से 70 या 100 किलोमीटर तक उसकी डिस्टेंस होती है। अब आप मुझे बताएं, अपने छोटे बच्चे को लेकर सुबह अर्ली मॉर्निंग वो वहाँ जाए जहाँ उसकी ज्वाइनिंग है 60 किलोमीटर, 70 या 100 है, फिर रात को वहाँ से शाम को उसको वापस लाए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नन्हा बच्चा, छोटा बच्चा इतनी दूर जाकर स्टडी करे? तो ये सब चीज़ें बेमानी है, सिर्फ टीचर्स को बदनाम करने वाली बातें हैं। बात करते हैं अब प्राइवेट के टीचर्स की। हाँ, क्वालिफाइड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं टीचर्स, वाकई अप टू डेट रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी टीचर अपडेट नहीं रहते। आप देख सकते हैं कि एक तो वो ट्रेनिंग, कोई भी ऐसी डिग्री लेते हैं जो टीचिंग के लिए होती है, जैसे बीएड है, बीटीसी है। उसके बाद वो टेट के लिए किस तरीके से दिन रात तैयारियां करते हैं, कोचिंग करते हैं, कोचिंग क्लासेस लेते हैं। टेट क्वालिफाई हो जाए तो सुपर टेट की तैयारी करते हैं। उसके बाद तब जाकर, जरूरी नहीं कि इतना सब करने के बाद भी उनका नंबर आ ही जाए। इतना सब करने के बाद अगर वो टीचर बन भी जाए तो एक तो अपने घर से बहुत दूर, ऐसा मुश्किल ही होता है, रेयर है ऐसा कि एक टीचर को अपने घर के पास 5 या 10 किलोमीटर की दूरी पर ज्वाइनिंग मिली हो। बहुत दूर उनकी ज्वाइनिंग होती है। या तो वो घर से निकले सुबह से, शाम को घर लौटे, या वहाँ अपना अरेंजमेंट करे रहने का जहाँ उसकी ज्वाइनिंग है। अगर फैमिली है घर पर तो उसको अप डाउन करना पड़ता है घर से, या मजबूरन जब बहुत ज़्यादा दूर ही होता है तो उसको वहाँ स्टे भी करना पड़ता है। मैंने खुद देखा, बहुत सारे टीचर्स आते हैं दिल्ली से, नोएडा से, गाजियाबाद से, और उनका 4 घंटे वो ट्रैवलिंग करते हैं, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम। कितना मुश्किल नहीं हो जाता है कि जो एनर्जी, जो उत्साह उनका स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के काम आता, वो उनका रास्ते में ही खराब होने लगता है। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि वो उनकी बॉडी जवाब देने लगती है। जब इतना लंबा समय कोई इंसान बैठता है तो उसको प्रॉब्लम होने लगती है बॉडी में। ये भी सब छोड़िए, मैं ये नहीं कहती कि प्राइवेट के टीचर्स क्वालिफाइड नहीं होते, बहुत होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन कंपैरिजन मैं उचित नहीं मानती हूँ। क्योंकि आप ये समझते हैं कि वो सिर्फ एक बार ही टेट क्वालिफाई हो गया, सुपर टेट हो गया और वो टीचर बन गया है, बस अब कोई काम नहीं है, अब बस उसको नौकरी करनी है। ऐसा नहीं है। एक प्राइवेट के टीचर को एक काम होता है, उसे जाकर अपनी क्लास लेनी होती है, जो क्लास उसको दी गई होती है, जो बच्चे उसके हाथ में सौंपे गए हैं। अब आप मुझे ये बताइए, एक सरकारी टीचर के काम क्या है? हमारे देश में ऐसा कौन सा काम है जिसे सरकारी टीचर के बगैर पूरा किया जा सके? इलेक्शन है, जनगणना, बहुत सारे काम, एग्जाम्स ड्यूटी, बोर्ड एग्जाम्स ड्यूटी, हाउस होल्ड सर्वे, अनगिनत काम हैं। कभी विधानसभा के इलेक्शन आते, उनमें उनकी ड्यूटीज होती हैं। कभी लोकसभा के इलेक्शन आते, उनमें उनकी ड्यूटीज होती हैं। कभी पंचायती
चुनाव आते हैं उनमें उनकी ड्यूटीज होती हैं। बीएलओ यानी घर घर जाकर वोट बनाने का काम भी सरकारी टीचर्स ही करते हैं। और इस देश में कितनी जनसंख्या है इसका हिसाब भी सरकारी टीचर्स ही लगाते हैं, बनाते हैं। और हाँ, हर साल घर घर जाकर ये पता करना कि किस घर में कितने बच्चे हैं और किस स्कूल में पढ़ते हैं, ये सारा डेटा भी गवर्नमेंट के टीचर्स ही देते हैं। उसके बाद आप आइए स्कूल में। मिड डे मील सरकार की बहुत अच्छी योजना है बच्चों के लिए, बहुत बढ़िया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? टीचर के ऊपर। अगर गांव दूर दराज है तो फलों का, सब्जियों का इंतजाम करने में उसे कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी, आप समझ सकते हैं। दूध, गर्मी के दिनों में गांव में दूध भी नहीं मिलते हैं, लेकिन टीचर को अरेंज करना ही है, और वो भी स्कूल टाइमिंग में। उसमें सुबह स्कूल पहुंचने से पहले जो उसका समय है सुबह स्कूल का, उससे पहले उसको अरेंजमेंट करना है। उसके बाद भी बोर्ड एग्जाम्स ड्यूटीज होती हैं उसकी, उसे करनी है, मना तो कर ही नहीं सकते। और सरकार हमें अपडेट भी रखती है सरकारी टीचर्स को कि समय समय पर ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। हर 2-4 महीने में ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, कैसे बच्चे सीखें एक्टिविटी के द्वारा, बहुत अपडेट रखना चाहती हैं। और आजकल स्कूल्स बदल रहे हैं, टीचर्स भी बदल रहे हैं, अब वो नई टेक्नोलॉजी को भी सीख रहे हैं और उसको अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, एक प्राइवेट का टीचर जाकर अपनी क्लास को अटेंड करता है, अपना सिलेबस पढ़ाता है और चला आता है। गवर्नमेंट का टीचर क्या ये सब कर सकता है? उसे जाकर पहले तो अपने मिड डे मील का सारा अरेंजमेंट करना है, जो जो वहाँ पर चाहिए होता है, और उसके बाद फिर उसको दिन भर, जो एक मैंने सुना है कि जो गवर्नमेंट टीचर मोबाइल पर लगे रहते हैं, आपने छप्पड़ देखे होंगे, कुछ छप्पड़ पुराने होते हैं, जर्जर हालत में होते हैं, जब बारिश पड़ती है तो टपकने लगते हैं, टप टप टप। ये समझ लीजिएगा कि ऐसा ही ठीक एक गवर्नमेंट टीचर्स के साथ होता कि दिन भर व्हाट्सएप मैसेज टप टप टप। आज सूचना भेजिए आपके यहाँ कितने बच्चे एनरोल्ड हुए, आज सूचना भेजिए आपके कितने बच्चे आपके गांव में हैं जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, कितने बच्चे लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने कास्ट वाइज उनको भेजना है, कितने आपके बच्चे ड्रॉप आउट हैं, ये भी हिसाब लगाकर भेजना है। और एक मेन बात, नया सेशन अप्रैल से स्टार्ट हो गया, न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई है। प्राइवेट स्कूल सेशन स्टार्ट होते ही सारी बुक अरेंज करा देते हैं, चाहे तो अपने स्कूल से कराएं, चाहे उनकी पर्सनल शॉप होती है वहाँ से। पूरा कोर्स बच्चे लेकर जाएंगे, प्रॉपर यूनिफॉर्म में, प्रॉपर उनके पास हर चीज़ होगी। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में कभी कभी आधे से ज़्यादा सेशन निकल जाता है, किताबें पूरी नहीं आ पाती हैं, अभी तक नहीं आई हैं। तो बताएं गवर्नमेंट का टीचर कैसे पढ़ाए, जहाँ की एक 2-2 चैप्टर हो जाएंगे प्राइवेट स्कूल्स के, और गवर्नमेंट टीचर्स अभी तो सिर्फ ये सोच रहे हैं बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। अभी उन्हें ओरल ले रहे हैं, पुराने जो कोर्सेज हैं उनसे बता रहे हैं। कैसे कंपैरिजन हो सकता है, मुझे आप बताइए, क्या सोचकर कंपैरिजन कर सकते हैं? और एक बात, आपको प्राइवेट स्कूल के टीचर को सिर्फ उसका मैनेजमेंट कमेटी के लोग ही तो ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट टीचर सही एक मंदिर के घंटे की तरह है, जिसे जो कोई चाहता है आकर बजा जाता है। हर डिपार्टमेंट के लोग आकर ऑब्जर्व करते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे वो गवर्नमेंट, मैं कहती हूँ बड़ा निरीह प्राणी है गवर्नमेंट टीचर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल बेचारा है। इतने पर भी, इतनी सब ड्यूटीज भी पूरी तल्लीनता, पूरी ईमानदारी के साथ निभाने के साथ ही वो सारे कोर्सेज को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा सिलेबस के साथ साथ नैतिकता भी सीखे।
शिष्टाचार भी सीखे। और वो एक उस बच्चे को जो बिल्कुल कच्ची मिट्टी ही है, जो कच्चा घड़ा है, उसको तराशते हैं, क्रीम नहीं है। याद रखिएगा, जो सरकारी स्कूल बच्चा आता है वो क्रीम नहीं है, वो किसी टेस्ट को क्वालिफाई करके नहीं आया है, वो डायरेक्ट लिया गया है। उसकी एज है, हो सकता है वो 10 साल का हो, तो सोचा उसको किस क्लास में लेना होगा। जिसने क ख गाना सीखे हो उसको पूरी हिंदी की बुक कैसे सिखाई जाएगी? क्या सोचकर बदनाम किया जाता है गवर्नमेंट टीचर्स को। सरकार बराबर प्रयास करती है कि हाँ हमारे टीचर्स अपडेट रहें, ट्रेंड रहें, और बच्चों के लिए पूरी कोशिशें हैं। लेकिन हमारी स्थिति, हमारा वातावरण है वो इस तरह का है गवर्नमेंट टीचर्स का कि चाहते हुए भी नहीं वो सब हो पाता है जो वो करना चाहता है। ना तो अभिभावक इतने जागरूक हैं भी तो बेचारे मजबूर हैं, उनके पास टाइम नहीं है, उन्हें घर से निकलना ही है, और दिन भर देख तो नहीं सकते हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। टीचर्स की एक ड्यूटी और होती है, सुबह सुबह जाकर गांव में से बच्चों को पकड़ कर लाना, ढूंढ कर लाना, चलो भाई स्कूल चलो। फिर उसको ये भी करना है, उनकी ड्रेसेस का अरेंजमेंट करना है, उनके जूतों का, बैग का, बुक्स का, हर चीज़ का अरेंजमेंट एक टीचर को करना है। अब बताएं, इतने सारे काम करने के बाद भी गवर्नमेंट टीचर अपने बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, तो कृपया इस तरह से ना उसको बदनाम किया जाए कि वो कुछ नहीं करते हैं। तभी मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर आपको ऐसे लगता है तो आप गवर्नमेंट से विनती कीजिएगा कि 1 मंथ, ओनली 1 मंथ प्राइवेट टीचर्स को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेज दिया जाए और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को प्राइवेट स्कूल्स में भेज दिया जाए। समस्या का यही समाधान है। फिर कभी कोई नहीं कहेगा कि कौन कम है कौन ज़्यादा। दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, दोनों ही मेहनत करते हैं। प्राइवेट वाले अपने तरीके से करते हैं और गवर्नमेंट वाले अपने तरीके से करते हैं। प्रेशर दोनों पर रहता है, लेकिन नौकरी है और नौकरी को अच्छे मन से किया जाए, उन कर्तव्य जो दिया गया उसको अच्छे से निभाया जाए तो बहुत खुशी भी मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट टीचर्स अपसेट रहते हैं या डिस्टर्ब रहते हैं, नहीं, वो खुशी खुशी सारे काम करते हैं। और सचमुच गवर्नमेंट टीचर्स ऐसे होते हैं कि उन्हें आप कहीं फेंक दीजिए वो एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब चुनाव में ड्यूटी होती है आप समझ नहीं सकते कैसी कैसी जगह पर ड्यूटी लगती है, वो वहाँ भी हंसी खुशी एडजस्ट हो जाते हैं। कहीं भी डाल दीजिए आप, वो इस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं कि वो, क्योंकि खुशी होती है जो प्रोफेशन उन्हें दिया गया है उसे ईमानदारी से करना है, क्योंकि देश का भविष्य उनके हाथों में है। और ये वो भविष्य है जिसके लिए कोई सुविधा नहीं है, जिनके लिए अच्छे घर पर पढ़ाने वाले ट्यूटर नहीं है, माँ बाप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये वो भविष्य है जो इन्हीं में से निकलते हैं कितने सारे हीरे जो तराशे जाते हैं गवर्नमेंट टीचर्स के द्वारा। तो कृपया मेरा सबसे यही निवेदन है कि कभी भी कंपैरिजन ना कीजिएगा। कंपैरिजन करने से पहले दोनों की स्थितियां भी देख लेना बहुत ज़रूरी है, दोनों के बैकग्राउंड देख लेना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी बातों पर सोचना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, मैं फिर वही कहूँगी कि उनके पास इतने सारे स्कूल्स हैं और सब स्कूल्स के लिए बहुत सारे अधिकारी भी हैं, अधिकारियों के पास ही बहुत सारे काम है, एक सिस्टम है जो सिस्टमेटिक ढंग से ही काम करता है। तो इसमें कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता है। ये ज़रूरी भी है जो हमें गांव में जाकर बच्चों को लाना है, ढूंढना है, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चे खो जाएंगे, बच्चे मजदूरी में लग जाएंगे माँ बाप के साथ, अगर उन्हें हम ढूंढ कर नहीं लाएंगे तो उनका भविष्य, जो एक उज्जवल भविष्य जो उनका इंतज़ार कर रहा है, वो उसे वो कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सबसे मेरी यही विनती है कि प्लीज़ कंपैरिजन ना कीजिएगा, दोनों ही अपनी जगह बहुत अच्छी बेस्ट है। धन्यवाद।